अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका टीचर हसनैन अली। आज हम हाज़िर हैं नए लेक्चर के साथ। जैसा कि हमने एक्सरसाइज 3.2 शुरू की हुई है, आज हम जो उसका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है हम उसको अटैम्प्ट करते हैं। हमारा लेक्चर लेंथ होने वाला है, बगैर किसी टाइम ज़ाया किए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। देखें जी, हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर वो क्या कहता है जी, कहता है जी वेरीफाई द डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ जो है उसको वेरीफाई करें एंड ड्रा द वेन डायग्राम, और उसकी वेन डायग्रामेटिकली भी उसको प्रूव करना है, और उसको जो सेट इन अ टेबुलर फॉर्म है उस फॉर्म के अंदर भी आपने उसको प्रूव करना है। उसने में 3 सेट दिए हुए हैं, एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, एक सेट ए दिया हुआ है और एक सेट बी दिया हुआ है। अब यूनिवर्सल सेट में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, और जो सेट ए है वो है जी ए बी सी डी जी एच, दिस कंटेन इन अ यूनिवर्सल सेट, and C, D, E, F and J, this is also contained in a universal set. अब हमें कहता क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ वेरीफाई करना है। अब डी मॉर्गन्स लॉ क्या है? डी मॉर्गन्स लॉ की 2 स्टेटमेंट हैं। डी मॉर्गन लॉ की जो पहली स्टेटमेंट है वो क्या कहता है जी, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट, कि पहले आप ए यूनियन बी लें और उसका आप कंप्लीमेंट फाइंड आउट कर लें। वो बराबर किसी होगा, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। इसमें आपने ए का कंप्लीमेंट लेना है और फिर आपने बी का कंप्लीमेंट लेना है, जो दोनों का आंसर आएगा उसका आपने इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेना है। इसकी जो सेकंड स्टेटमेंट है उसके अंदर कहता है जी ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। पहले हमने यूनियन लिया था, उसका कंप्लीमेंट लिया था, अब हम ए और बी का इंटरसेक्शन लेके उसका कंप्लीमेंट लेंगे। वो बराबर किसको हो जाएगा, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अगर सेंटर में इधर यूनियन था तो बाहर इंटरसेक्शन हो गया, अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो बाहर यूनियन हो जाएगा। अब ये 2 स्टेटमेंट्स में इसमें एक स्टेटमेंट मैं प्रूव करूंगा, एक स्टेटमेंट आपने खुद प्रूव करनी है। तो मैं इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट की तरफ जाता हूँ, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ठीक है जी, तो मैंने क्या प्रूव करना है अभी, मैं प्रूव करने जा रहा हूँ जी ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रही है जी, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। तो इसमें सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे ए यूनियन बी। तो ए की जगह हम उसकी वैल्यू लिखेंगे जी ए बी सी डी जी एंड एच, और यूनियन सी डी ई एफ एंड जे। तो यूनियन के अंदर हम क्या करेंगे, दोनों साइड जो है उनको हम कंबाइन कर लेंगे। तो ए बी सी डी, अब ए सी और डी दोनों में कॉमन है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास ओवरलैपिंग सेट है। सी ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड जे, आई इज अ मिसिंग। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास मान गया जी ए यूनियन बी। अब हम फाइंड आउट करेंगे ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट विच इज इक्वल टू यू माइनस ए यूनियन बी। तो u माइनस ए यूनियन बी जो है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हम u की वैल्यू लिखेंगे एंड u इज इक्वल टू बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे माइनस ए यूनियन बी विच इज इक्वल टू, इसको ना स्पेस थोड़ी सी कम भर गई है, थोड़ा सा हम इसको मैं क्लोज करके लिखता हूँ, u माइनस ए यूनियन बी। पहले u की वैल्यू फिर हम लिखेंगे, वो हमारे पास क्या बन जाएगी जी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे माइनस ए यूनियन बी, ए बी सी डी ई एफ
जी एच आई, आई नहीं बल्कि एच आई जे, ठीक हो गया जी। ले जी, ये दो सेट हमारे पास बन के दोनों माइनस हो रहे हैं। अब दोनों कौन से सेट हैं जी? ओवरलैपिंग सेट है। ओवरलैपिंग सेट के अंदर मैंने आपको कल तरीका कर बताया था कि जो दोनों सेट्स के अंदर जो कॉमन एलिमेंट हैं उनको आपने एक्सक्लूड कर देना। कॉमन मतलब कि वो बी का हिस्सा भी हैं। तो बी वाले जो एलिमेंट है वो हमने नहीं लिखने होते, हमने जो फर्स्ट डोमिनेटिंग सेट है हमने उसके एलिमेंट की बात करनी है। तो उसमें इस सिचुएशन के अंदर हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट बचता है, दैट इज इक्वल टू आई, जो कि हमारे पास ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट का जो है वो हिस्सा बन जाता है। ठीक हो गया जी। ले जी, ये हमारे पास बन गया जी इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है इसकी हम वेन डायग्राम की बात करते हैं। तो इसकी वेन डायग्राम के अंदर हम देखते हैं जी हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट जो है उसको हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया जी यूनिवर्सल सेट। दो ओवरलैपिंग सेट हैं जी हमारे पास, एक सेट ए है और दूसरा सेट हमारे पास बी है। ठीक हो गया जी, सेट ए एंड सेट बी। अब हम बात करते हैं सेट ए की और फिर हम बात करेंगे सेट बी की। ठीक हो गया जी। अब सेट ए के अंदर देखिए जी हमारे पास क्या जी, ए बी, सी एंड डी इज कॉमन इन द बोथ सेट। तो जो कॉमन है वो कॉमन रीजन के अंदर आ जाएगा। बाकी हमारे पास क्या बचा जी, जी एंड एच, और यहां पे हमारे पास क्या बच जाएगा, सी एंड डी कॉमन रीजन में चला गया, ई एफ एंड जे, ई एफ एंड जे। अगर आप यूनिवर्सल सेट को देखते हैं तो यूनिवर्सल सेट में अब हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट बचता है, आई। ठीक हो गया। अब हमने क्या बात करनी है, हमने बात करनी है ए यूनियन बी की। तो ए यूनियन बी के अंदर बेटे देखें, ये वहां हमारे पास रीजन जो है वो ए यूनियन बी बन गया। ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, ए यूनियन बी। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं ए यूनियन बी कंप्लीमेंट जो है वो क्या बनेगा। तो ए यूनियन बी कंप्लीमेंट बनाने के लिए सबसे पहले फिर हमें अपना यूनिवर्सल सेट बनाना पड़ेगा, विच इज रिप्रेजेंट बाय ए रेक्टेंगल। ये हमारे पास क्या आ गया जी, यूनिवर्सल सेट आ गया। अब हम बनाएंगे दो ओवरलैपिंग सेट। ठीक है। अब ये ओवरलैपिंग सेट किस तरह से है जी, ये हमारे पास है जी ए बी जी एंड एच, और ये सेट ए है, सी एंड डी कॉमन आ गया, ई एफ एंड जे। ये हमारे पास सेट बन गया जी सेट बी। इसको ना मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन आ रहा है। ठीक है जी, ये सेट ए आ गया और ये सेट बी आ गया। ठीक है। अब हमने बात किसकी करनी है, अब हमने बात करनी है ए यूनियन बी कंप्लीमेंट की। तो ए यूनियन बी कंप्लीमेंट का मतलब फिर क्या हुआ कि हमने यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस कर देना, और यूनिवर्सल सेट में देखिए हमारे पास सिर्फ आई बचता है। तो जब हम ए यूनियन बी कंप्लीमेंट की बात करेंगे तो फिर हम इस सेट की बात करेंगे जिसमें ए यूनियन बी जो है उसको हमने निकाल देना है। ये वाला जो शेडेड रीजन है
ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस शेडेड रीजन में हमारे पास कौन सा एलिमेंट बचता है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो आई है। तो यही हमने देखा ना, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट क्या था, हमारे पास आई था, और ये वेन डायग्रामेटिकली भी ये चीज़ रिप्रेजेंट होगी, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो राइट हैंड साइड ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए हम ए कंप्लीमेंट सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, एंड यू इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे, एंड माइनस ए इज इक्वल टू ए बी सी डी जी एंड एच। ठीक हो गया। अब तो देखें जी, अब हमने क्या लेना है जी, ए का कॉम्प्लीमेंट। दोनों के अंदर कॉमन हो गए, क्योंकि ये ओवरलैपिंग सेट है, उनको हमने एक्सक्लूड करके जो बाकी यू के एलिमेंट बच जाएंगे वो हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा ए का। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, सॉरी, दोनों के अंदर जो ए बी सी डी पहले चारों एक्सक्लूड हो गए, आगे आ गया ई एफ, अब जी एच भी खत्म, आई और जे पीछे बच जाएगा हमारे पास, आई एंड जे। अब इसी तरह हम फाइंड आउट करेंगे बी कंप्लीमेंट, एंड बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी, एंड यू माइनस बी, यू बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी, फिर सेम ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे, माइनस बी की वैल्यू मेरे पास बन जाएगी जी सी डी ई एफ एंड जे। ठीक हो गया। तो अब हम इन दोनों सेट्स के अंदर जो कॉमन है उनको छोड़ के जो पहले सेट में बचेंगे हम उन एलिमेंट को लिख लेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी ए बी, अब सी एंड डी कॉमन आ गया, ई और एफ भी कॉमन आ गया, आगे जी लिख लेंगे, एच लिख लेंगे और आई लिख लेंगे, आगे जे कॉमन आ गया, उसको हम नहीं लिखेंगे। अब हम बात करेंगे ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट की। तो ए कंप्लीमेंट की ये जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है इसको लिख लेंगे अभी हम, ई एफ आई एंड जे। इसी तरह इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट की वैल्यू ये जो हमने लिखी है, ए बी जी एच एंड आई। अब इसमें देखें ई कॉमन नहीं है, एफ कॉमन नहीं है, आई कॉमन आ गया और जे भी कॉमन नहीं है। तो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट देखें जी हमारे पास क्या बन गया जी, आई के। ठीक हो गया जी। तो अब देखें जी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, इसका मतलब है डी मॉर्गन्स लॉ तो प्रूव हो गया। लेकिन अब हम इसकी जो है अपना वेन डायग्राम जो है ना उनको हम ड्रा करेंगे। अब इसके अंदर हमारे पास 3 वेन डायग्राम बनेंगी। पहली वेन डायग्राम बनेगी ए कंप्लीमेंट की, दूसरी वेन डायग्राम बनेगी बी कंप्लीमेंट की, एंड तीसरी डायग्राम बनेगी ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट की। ठीक हो गया। तो ए कंप्लीमेंट जो है उसकी वेन डायग्राम मैं इसके सामने ड्रा करता हूं। सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक रेक्टेंगल बनाएंगे। ठीक है। अब रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट कर रही है जी, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हमारे पास 2 सेट कौन से हैं जी, 2 ओवरलैपिंग सेट है हमारे पास, ए एंड बी। अब सेट ए हमारे पास क्या है जी, ए बी जी एंड एच, ये हमारे पास बन जाएगा ई एफ एंड जे
सी एंड डी आर कॉमन, और जो लेफ्ट बिहाइंड बचेगा इट इज इक्वल टू आई। ठीक हो गया। अब ये वाला सेट हमारे पास है जी सेट ए, और ये वाला सेट है जी हमारे पास सेट बी। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है ए कंप्लीमेंट, बी का इसमें रोल ही नहीं है, जस्ट हम बात करेंगे ए की। तो ए कंप्लीमेंट क्या करेंगे, u माइनस ए करेंगे, मतलब ए को हमने एक्सक्लूड कर देना है, बाकी u के अंदर जो एलिमेंट बचेंगे वो हमारे जो है अपना इसका हिस्सा बन जाएगा आंसर का। तो यहाँ पे देखें जी ये वाले एलिमेंट सारे ये ठीक है। तो देखें हमने ए के अलावा जो हमारे यूनिवर्सल सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट बचते हैं वो हमारे पास है इसका जो बन जाएगा कंप्लीमेंट। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, ए कंप्लीमेंट। ठीक हो गया जी। अब हम फाइंड आउट करेंगे वेन डायग्राम बी कंप्लीमेंट की, और ये मैं इसी के बिल्कुल सामने ड्रा करने जा रहा हूँ। तो इसी तरह हम क्या करेंगे जी, हमारे पास हम एक रेक्टेंगल कंसीडर कर लेंगे, एंड दिस रेक्टेंगल रिप्रेजेंट दी यूनिवर्सल सेट U। अब हमारे पास दो ओवरलैपिंग सेट हैं, ये A B C, सॉरी C एंड D नहीं है, G एंड H, C एंड D आर कॉमन, E F एंड J। अच्छा, अब ये वाला हमारे पास सेट आ जाएगा जी सेट A, और दिस सेट इज अ सेट B। ठीक हो गया जी। तो अब यूनिवर्सल सेट में हमारे पास ए के एलिमेंट बचता है, दैट इज इक्वल टू आई। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने डायग्राम में बी कंप्लीमेंट की। तो बी कंप्लीमेंट का मतलब क्या है कि u माइनस बी कर देना, मतलब बी वाले जितने भी एलिमेंट है वो एक्सक्लूड हो जाएंगे, और बाकी सारे जो हमारे पास है बी कंप्लीमेंट का हिस्सा बन जाएंगे। तो ये वाले सारे एलिमेंट आ गए जी। u के अंदर जितने भी एलिमेंट बचते हैं वो हमने लिख लेने हैं, लेकिन अब बी वाले जो एलिमेंट हैं वो हमारे सोल्यूशन का हिस्सा नहीं होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे ये वाला हिस्सा एक्सक्लूड हो गया ए वाला, और यहाँ से ये बी वाला हिस्सा एक्सक्लूड हो गया, बाकी जो एलिमेंट बचेंगे वो हमारे पास बन जाएंगे जी बी कंप्लीमेंट। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास जो थर्ड है, अब हमने ए कंप्लीमेंट जो है उसको भी फाइंड आउट कर लिया, बी कंप्लीमेंट को भी फाइंड आउट कर लिया। अब हमने फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट जो है उसको मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ। That is the universal set. These are two overlapping set A and B। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, A B G and H, C and D are common, E F and J is a B set, और यूनिवर्सल सेट में हमारे पास बचा I। ये हमारे पास सेट आ गया A, और ये हमारे पास आ गया सेट B। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, अब हमने फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी का, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब ए कंप्लीमेंट के अंदर देखिए ये वाले एलिमेंट हैं, ये वाले सारे, और बी कंप्लीमेंट के अंदर क्या है, ये वाले सारे एलिमेंट हैं। अब इन दोनों के अंदर देखें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। ठीक है। तो लिहाजा जो हमारे पास ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट जो होगा वो हमारे पास इन दोनों सेट्स के अलावा जो रीजन होगा वो उसका कंप्लीमेंट बन जाएगा।
ले जी देखें, ये हमारे पास आ गया ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो ये दोनों तरह से हमने इस चीज़ को प्रूव कर लिया। ठीक है, देखें ये हमारे पास ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट एंड दिस इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट एंड दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया, तो हम फिर लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हमारे डी मॉर्गन्स लॉ जो है उसकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको हमने प्रूव कर लिया। और जो डी मॉर्गन्स लॉ की सेकंड स्टेटमेंट है मेरे बेटे वो आप लोग खुद प्रूव करेंगे।